मधुमक्खियों का झुंड खेतों से गुजरता हुआ जा रहा था। सभी मधुमक्खियां अपना नया घर बनाने के लिए पेड़ की तलाश कर रही थीं। पर जैसे ही वो किसी पेड़ पर अपना घर बनाना शुरू करती, उससे पहले कोई न कोई मानव उन्हें आग से डराकर वहाँ से भगा देता। पूरा झुंड इधर उधर घूमकर परेशान हो रहा था और पूरे झुंड को परेशान देखकर रानी मक्खी कहने लगी, मानव बहुत स्वार्थी हो गए हैं। वो ये भूल गए कि हम मधुमक्खियां भी प्रकृति का हिस्सा हैं। लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। थोड़ी दूर चलने पर सभी मधुमक्खियां एक फूल के बाग में जा पहुँची, जहाँ पर किसान फूलों में पानी दे रहा होता है। मधुमक्खियों के झुंड को देखकर किसान बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है, लगता है बाग के फूलों की खुशबू सूंघकर ये मधुमक्खियाँ यहाँ पहुँची है। इन्हें भी यहाँ रहने का हक है। आखिर ये भी तो प्रकृति का हिस्सा है। किसान की ये बात सुनकर रानी मक्खी खुश हो गई और सभी मधुमक्खियों से कहने लगी, लगता है ये मनुष्य प्रकृति से बहुत प्रेम करता है। यह हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारा घर बनाने के लिए सबसे सही स्थान यही हो सकता है। ये कहकर सभी मक्खियाँ बाग में लगे पेड़ पर अपना घर बनाने लगीं। दिन भर सभी मक्खियाँ बागों से रस भर कर ले जाती। मक्खियों को देखकर किसान भी खुश हो जाता। एक दिन रानी मक्खी हर रोज की तरह ही बाग में घूम रही थी। रानी मक्खी ने खेत में काम कर रहे किसान से आकर प्रश्न किया, किसान भाई, आपने अपने खेतों में फसल न बोकर उसे बाग क्यों बना दिया? किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, दरअसल मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब है। उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, जिसके कारण मुझे उसकी सेवा करनी पड़ती है। और अगर मैं खेत में फसल बो देता तो मुझे पूरा समय खेत में ही देना पड़ता। इन फूलों को बेचकर हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है और मुझे अपनी पत्नी की देखभाल करने का समय भी मिल जाता है। इसी वजह से मैंने इसे बाग बना दिया है। रानी मक्खी को किसान की बात सुनकर उस पर दया आ जाती है। वो किसान की अच्छाई से काफी प्रभावित होती है। पर एक दिन वहाँ पर भयंकर तूफान आता है, जिससे बागों के सभी फूल नष्ट हो जाते हैं। सुबह नष्ट हुए बाग को देखकर किसान परेशान हो जाता है और दुखी होकर रोने लगता है। हे भगवान, हमारे जीवन जीने का केवल यही एकमात्र सहारा था। अब मैं अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवा पाऊंगा? मैंने सोचा था इस बार इन फूलों को बेचकर मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा पाऊंगा, पर अब लगता है मुझे अपनी पत्नी को आंखों के सामने तड़पते हुए मरता देखना पड़ेगा। किसान मायूस होकर अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी सारी उम्मीद अब टूट चुकी थी। रानी मक्खी भी किसान को मायूस देखकर दुखी हो गई। उसने निर्णय किया कि वो किसान को किसी भी तरह से इस मुश्किल से बाहर निकाल कर ही रहेगी। रानी मक्खी ने किसान के पास जाकर उससे कहा, किसान भैया, मेरे साथ चलिए। आपकी पत्नी को फिर से स्वस्थ करने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पर मेरी पत्नी के इलाज में तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? रानी मक्खी किसान को अपने पेड़ पर बने घर के पास ले गई और कहने लगी, किसान भैया, हमने आपके उगाए फूलों से ही ये शहद बनाया है। इसमें आपके फूलों की महक है और इसी कारण आप इसे बाजार में ऊंचे दाम पर बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवा सकते हैं। पर ये तो तुमने तुम्हारे लिए बनाया है। अगर मैं इसे ले जाऊंगा तो तुम कैसे रह पाओगी? आपके बाग से हमने जरूरत से कहीं ज्यादा शहद बनाया है। आप फिक्र न करें, बस जल्द से जल्द जाकर इसे बाजार में बेच दें और अपनी पत्नी का इलाज करवाएं। किसान उस शहद को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और अब किसान और उसकी पत्नी मिलकर फिर से बागों को हरा भरा और खुशबूदार बना देते हैं। जिसके बाद मधुमक्खियाँ और किसान का परिवार अच्छे से जीवन गुजारने लगते हैं।